नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएट 24/7 पर, साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं आज के इस बड़े प्यारे से सेशन की शुरुआत। आज आप सभी को मेरे से कमिटमेंट करना है कि आप इस शो को पूरा देखने वाले हैं, और जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसको आज एक मैं टास्क दूंगा। देखता हूँ कितने बच्चे उस टारगेट को, उस टास्क को कर पाते हैं। चलिए दोस्त, आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा होने जा रहा है दैट विल बी अवर प्रीडिकामेंट। और प्रीडिकामेंट का मतलब होता है परेशानियां, यानी कि कठिन परिस्थिति। प्रीडिकामेंट सिंपली मींस दैट कठिन परिस्थिति। क्या होता है आपका कठिन परिस्थिति। अब कठिन परिस्थिति का आपको परफेक्ट सिनोनिम बताना, तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेंगेरी। बोलो एक बार जल्दी से मेरे साथ, प्रीडिकामेंट यानी कि कठिन परिस्थिति, और कठिन परिस्थिति को आपने क्या बोल देना? प्रीडिकामेंट। क्या बोलना है आपने? प्रीडिकामेंट। और प्रीडिकामेंट यानी कि आपका क्या हो गया? आपका सिंपली हो गया क्वेंगेरी। ब्लेसिंग्स, मजा आ गया, यानी कि भाई आशीर्वाद। सॉल्यूशन आप जानते हो, और ईज यानी कि आराम, यानी टेंशन मुक्त। चलो नेक्स्ट आ गया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो जाना, आपने बोला होगा कि बहुत सारी स्पीसीज जो है बर्ड्स की वो एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि विलुप्त हो गई। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाना। क्या होता है मेरा भैया? विलुप्त होना। एक्सटिंक्ट होना यानी कि विलुप्त होना, और विलुप्त होने को आप क्या बोलेंगे? वैनिस्ड। क्या बोलेंगे आप? वैनिस्ड। क्योंकि वैनिस्ड के अंदर क्या वर्ड निकल रहा है? वैनिश। और वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब। क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है गायब। ठीक है। विब्रेंट यानी जीवन, लाइवली, एनर्जेटिक, एक्टिव, लिविंग, ये तीनों अलग वर्ड हो गए। चलो जी, और आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरीफाई। अरे मेरे दोस्त, इस शब्द को तो इतना पढ़ा दे जिसकी हद नहीं, यानी कि प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, ठीक है। और प्रशंसा करने के लिए आप सबसे प्यारा वर्ड क्या लेकर के आते हो? लाउड, LAUD, लाउड। लाउड के साथ साथ आप क्या बोलते हैं? एप्लाउड। क्या बोलते हैं आप? एप्लाउड। और क्या बोलते हैं आप? कूडोज। कूडोज के साथ में आप और क्या बोल सकते हैं? एक्लेम। क्या बोलेंगे आप? एक्लेम। एक्लेम के साथ साथ एक्कोलेड। क्या बोलेंगे आप? एक्कोलेड। एक्कोलेड के साथ में आप बोलते हैं टू हाइल। क्या बोलेंगे आप इसको? सिंपली टू हेल। चलिए जी, टू हेल हो गया। और टू हेल के साथ ही साथ अगर मैं और भी आगे बढ़ जाऊं तो एक्लेम, एक्कोलेट, टू हेल, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं एडमायर। क्या बोलेंगे आप इसी को? एडमायर। और एडमायर के साथ साथ एक प्यारा सा वर्ड आप सभी जानते हैं, एक्सटोल। और एक्सटोल के साथ में एक्सॉल्ट। एक्सटोल के साथ में क्या होगा आपका? एक्सॉल्ट। तो सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। आंसर आपका क्या हो गया? प्रेज हो गया। स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना, और स्टूपिफाई यानी मूर्ख बनाना, और सिंप्लीफाई यानी चीजों को आसान करना। रे मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए? वोकैब्स को सिंप्लीफाई करता हूं डेली रात को सही 9 बजे। प्यारे दोस्त, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी यानी कि धृष्टता, बदतमीजी। ठीक है। दुस्साहस। दुस्साहस को हम क्या बोलते हैं? ऑडेसिटी बोलते हैं। तो दुस्साहस के लिए आप परफेक्ट साइन हो क्या लेकर के आएंगे? करेज। क्या लेकर के आएंगे? करेज। क्योंकि देखो डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन का मतलब होगा, डेस्पेयर से वर्ड निकला है। ठीक है। ये वर्ड किससे निकला? डेस्पेयर से निकला। डेस्पेयर। डेस्पेयर यानी कि बेटा निराश, और डेस्पिरेशन यानी कि दोस्त मेरे निराशा। डेस्पिरेशन सिंपली मींस दैट निराशा होगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी होगी। करेज आप जानते हो। रेपेरेशन यानी कि बेटा रिपेयर से वर्ड निकला है, मरम्मत। रेपेरेशन का मतलब क्या हो गया? मरम्मत हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्टल, यानी कि जो चीजें नश्वर है, और नश्वर है तो बेटा लीथल है, यानी कि घातक है। भाई जो चीजें नश्वर है वो क्या तुम्हारे लिए बड़ी नुकसानदायक है, यानी कि बेटा घातक है। चलो डिलाइटफुल, आनंदित है। सिंसियर आप जानते हो। ओवरजॉयड यानी कि जो बहुत ज्यादा खुश हो रखा हो। और नेक्स्ट वर्ड आ गया मोडेस्ट, यानी कि बेटा विनम्र। मोडेस्ट का मतलब ही क्या होता है? विनम्र होता है। और विनम्र को आप बोलते हैं शाई। क्या बोलते हैं आप? शाई। हॉरिफिक, डरावना हो गया। करेजियस, साहसी हो गया, जिसको आप बेटा बोल्ड बोलते हैं, या फिर वेलर बोलते हैं। याद रखना, वेलर। और इन दोनों का एंटोनिम आप क्या बोलते हैं? मेन वर्ड टिमिड। क्या बोलते हैं आप? सिंपली एंटोनिम आपका होता है टिमिड। ठीक है। ड्राई, सूखा। और एक इडियम याद आ गया बेटा, हाई एंड ड्राई। ध्यान रखना, अगर आपके सामने इडियम आपको देखने को मिले हाई एंड ड्राई, तो आप ध्यान रखना अकेला और बेसहारा। हाई एंड ड्राई सिंपली मींस दैट प्यारे बच्चे अकेला और बेसहारा। चलिए आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल में क्या वर्ड निकल रहा है आपका? सस्टेन वर्ड निकला हुआ है। क्या है मेरे भाई? सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू करना। ठीक है। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सिंपली टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। और सस्टेनेबल यानी कि जो लगातार जारी रहे, यानी कि सतत। सतत यानी कि सिंपली कॉन्टिन्यूस। क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो चीज बिल्कुल लगातार चल रही है आपकी, उसे सस्टेनेबल बोलते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा, हमारी गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। ठीक है। तो सस्टेनेबल, सतत यानी कॉन्टिन्यूस, यानी कि इम्पेरिशेबल। पेरिश का मतलब गायब हो जाना, कम हो जाना। तो इम्पेरिशेबल जो कभी कम ना हो सके। अनसुटेबल अलग है। वास्ट यानी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। और रेयर यानी कि बेटा दुर्लभ। रेयर क्या हो गया? दुर्लभ। नेक्स्ट वर्ड पर आ गया हूं, प्रीडेटर्स, यानी कि बेटा दरिंदे। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? दरिंदा, जो दूसरे को खाता हो, दूसरे पर निर्भर हो। तो उसे आप बोलोगे एक्सप्लॉइटर, क्योंकि एक्सप्लॉइट वर्ड शोषण करना, और एक्सप्लॉइटर्स यानी कि जो शोषण करता हो। बेनिफैक्टर जो बेटा बढ़िया से दान करता हो। फिलैंथ्रोपिस्ट
नेक्स्ट, फाइल यानी लवर और एंथ्रोप यानी मैनकाइंड यानी मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, जनहितोषी। कौन हो जाएगा? जनहितोषी। आगे मूव ऑन किया, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि बेटा भंगुर, जो आसानी से टूट सकता हो, खत्म हो सकता हो, जिसको आप कई बार फीबल भी बोल देते हैं। फीबल यानी कि बेटा कमजोर, और एनफीबल यानी कि प्यारे बच्चे कमजोर करना। एनफीबल यानी कि दोस्त मेरे कमजोर करना। तो इसका आंसर क्या होगा? डेलिकेट यानी कि मुलायम, नर्म। ठीक है, फर्म नहीं होगा, कंपोज नहीं होगा। फेनेटिक यानी कट्टर। कट्टर को आप क्या बोलते हैं बेटा? बिगॉट, या फिर स्टबन। क्या बोलेंगे आप? स्टबन। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं एरोगेंट, हाउटी। ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे। क्रेडिबल, क्रेडिबल यानी कि बेटा बहुत ज्यादा विश्वसनीय, और जो व्यक्ति विश्वसनीय वो क्या है बेटा? डिपेंडेबल है। कमेंडेबल बेटा प्रशंसनीय। कमेंडेबल क्या होता है? प्रशंसनीय होता है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती हो। डिटैचेबल बेटा घृणित होता है। और डाइजेस्टेबल, जिसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हो भाई। आगे बढ़ गया। कनोट। कनोट का मतलब होता है दोस्त मेरे इशारा करना, यानी कि कन्वे। कनोट का मतलब क्या होता है? अपनी बात को कहना, अपनी बात का इशारा करना। इट सिंपली मींस दैट कन्वे। ठीक है, कमेंट अलग है, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, और केयर बिल्कुल अलग शब्द है। चलो वन वर्ड पर आते हैं। आज का पहला वन वर्ड आपके सामने, चेंजिंग सीक्रेट और कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म। यानी कि जब आप किसी सीक्रेट और कोडेड मैसेज को रीडेबल फॉर्म में लेकर के आते हो तो उसे बोलते हैं बेटा डिकोडिंग। भाई कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ते हैं ना रीजनिंग के अंदर, तो एनकोड करना यानी उसको सीक्रेट शब्दों में लेकर के जाना, और डिकोड करना यानी कि सीक्रेट शब्दों से उसे अपनी शब्दों में लेकर के आना। ठीक है, चलो डुपलिंग यानी कि बेटा आप कॉपी कर दिए। नेक्स्ट, इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट। देखो भैया, जब आप कहीं बर्फीली जगह पर है और वहां पर आपको कोई बढ़िया सा रुकने का स्थान मिलेगा जो कि बढ़िया गर्म भी है और अच्छा, मतलब एक तरीके से आरामदायक आपके लिए निवास स्थान अगर मिल जाता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड लेकर के आते हैं स्नग। क्या वर्ड लेकर के आते हैं? उसके लिए हम बढ़िया सा वर्ड लेकर के आते हैं स्नग। और स्नग वर्ड का मतलब होता है आराम देने वाला। स्नग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? आराम देने वाला, यानी कि आरामदायक, आराम देने वाला। ठीक है, जिसको आपने क्या बोल देना? आपने बोल देना स्नग। चलो आगे मूव ऑन मैंने किया। नेक्स्ट, काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। कोई भी व्यक्ति जो कि ईमानदार है, दयालु है और माफ कर देने वाला है, उदार है। जेनरस का मतलब होता है बेटा उदार। ठीक है, उदार है तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? ग्रैंडिलोक्वेंट नहीं, मैग्निफिसेंट नहीं भाई, पोचेंचियस, पोचेनियस नहीं भैया, तो उसे बोलते हैं मैग्नेनिमस। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस यानी कि उदार। ठीक है, ग्रैंडिलोक्वेंट यानी कि मेरे भाई आडंबरपूर्ण। आडंबरपूर्ण, जो व्यक्ति बहुत आडंबर करता हो, फैंकालोजी करता हो, उसे बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। मैग्निफिसेंट यानी कि बेटा लाभदायक। और पोचेनियस, क्या वर्ड है आपके सामने? पोचेनियस। और पोचेनियस का मतलब होता है अमंगल। क्या होता है आपका? अमंगल। ठीक है, अमंगल यानी कि एक तरीके से दोस्त अशुभ। अमंगल यानी कि सिंपली अशुभ। चलो आगे बढ़ गया हूं। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा मुश्किल हो हरा पाना, तो उसे बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि अपराजय। ठीक है, जिसको आप हरा नहीं सकते। विगरस, कठोर होता है। सॉवरिजन यानी कि बेटा एक तरीके से राजकुमार टाइप में होता है। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इलिजिबल हो गया सीधा सीधा। इनविजिबल आप जानते हैं, इनऑडिबल आप जानते हैं, इलिटरेट यानी कि बेटा अनपढ़। चलो नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पार्टिकुलर नेशन और इथनिक ग्रुप। जब एक ही समय पर आप एक ही बारी में बहुत बड़ी संख्या में किसी व्यक्ति विशेष के समुदाय को मार दे, मौत के घाट उतार दे, तो वो जो नरसंहार होगा उसके लिए आप एक वर्ड लेकर के आएंगे, जीनोसाइड। क्या लेकर के आएंगे आप? जीनोसाइड। जिसके लिए एक सिंपल भाषा में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मर्डर ऑफ रेस। यानी कि जब भी कभी आप डेलिबरेटली, जानबूझ करके किसी एक व्यक्ति विशेष लोगों के समुदाय को, किसी एक धर्म के लोगों को, या फिर किसी एक जगह के लोगों को टारगेट करके मारें, तो उसे बोलते हैं जीनोसाइड। जिसको आप मैसेकर या फिर आप जो कार्नेज भी बोल सकते हैं। मैसेकर भी बेटा नरसंहार होता है, कार्नेज भी होता है। जब आप बिना भेदभाव के सभी को मार दें, वो कार्नेज होगा। मैसेकर जब बेटा प्राकृतिक आपदा के द्वारा नरसंहार हो, तो उसे मैसेकर बोलते हैं। और जीनोसाइड जब आपने टारगेट करके किसी एक व्यक्ति विशेष के समुदाय को खत्म कर दिया, तो उसे बोलेंगे बेटा आप जीनोसाइड। ठीक है, जीरेंटोसाइड। जीरेंट किसके लिए आता है बेटा? ओल्ड एज के लिए आता है। तो जब किसी ने किसी ओल्ड व्यक्ति की हत्या करी, वो जीरेंटोसाइड। और ओनर किलिंग, यानी ये तो अलग ही वर्ड है। और मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड हो गया बेटा आपका मैट्री नहीं, मैरिटी है। मैरिटी, मैरिटी किसके लिए आता है बेटा? हस्बैंड के लिए आता है। किसके लिए आता है प्यारे बच्चे? हस्बैंड के लिए। और अगर यही होता मैट्रीसाइड, अगर ये क्या होता मेरे भाई मैट्रीसाइड, तो मर्डर ऑफ मदर हो जाता। तो क्या हो जाता मेरे भाई? मर्डर ऑफ मदर हो जाता। चलो आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ।
जीवन का किसी का इतिहास जो कि उसने खुद से लिखा हो तो ऑटोबायोग्राफी हो गया बेटा, ऑटो स्वयं, बायो जीवन, और ग्राफी यानी बेटा लिखना। ठीक है जी, चलो ऑटोक्रेसी तानाशाही हो गया, ऑटोग्राफी यानी खुद से लिखना। पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, जो कभी शराब वगैरह ना पीता उसे बेटा टी टोटलर बोलते हैं, मादक पदार्थों का बहिष्कारी। सेलिबेट बेटा ब्रह्मचारी होता है, वेजिटेरियन बेटा शाकाहारी होता है, और एब्स्ट्रेन यानी परहेज करना, और एब्स्ट्रेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपकी क्या आती है, फ्रॉम आती है। एब्स्ट्रेन यानी कि परहेज करना, फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम। नेक्स्ट, समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, कोई भी कैसी जो पुरातत्व चीजों से रिलेटेड हो, यानी एक तरीके से अवशेष, और अवशेष को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चे हम रुइन, बर्बाद करना, वेस्टिज नहीं हो सकता, डायनासोर। रेलिक, रेलिक का मतलब क्या होता है, अवशेष। बोलते हैं मुझे प्राचीन समय के अवशेष मिले तो वो बेटा रेलिक हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, वो आपका रेलिक हो गया। चलो आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। समवन हु रिगार्ड्स होल कंट्री, होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपने देश की तरफ प्यार करे। कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व नागरिक। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन यानी बेटा मेट्रो सिटीज की बात हो रही है। फिलैंथ्रोपिस्ट जनहितोषी होता है। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, जो किसी चीज के बारे में जानकार ना हो तो उसे बोलते हैं ऑब्लिवियस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उसी को हम बोलते हैं ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस सिंपली मींस दैट बेखबर। क्या हो जाएगा, बेखबर, ऑब्लिवियस। चलो जी आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बरिल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स, एक ऐसा जगह, वो स्थान जहां पर बहुत सारी कब्र हो। तो बेटा जहां बहुत सारी कब्र होती है उसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड, या फिर उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा सीमेट्री। सीमेट्री का मतलब भी क्या होता है दोस्त, सीमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है प्यारे बच्चे, हमारा कब्रिस्तान। ठीक है चलो, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है हमारे घर का आंगन। क्या होता है, आंगन। ठीक है, सेंचुरी जैसे बेटा बर्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये, और ऑडिटोरियम जहां पर प्यारे बच्चे ऑडियंस बैठती है। डन। चलिए आज मैंने आपको वन वर्ड्स और एंटोनिम सिनोनिम्स ही कवर कराए हैं क्योंकि बेटा टाइम हो चला है। ठीक है कोई नहीं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे अड्डा स्टोर पर हर चीज पर बेटा सेल चल रही है मंथ एंड की वजह से, जो कि आपकी आज और कल रहने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी मंथ का एंड हो रहा है तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि सभी कोर्सेज पर, सभी बुक्स पर, महापैक्स पर, हर चीज पर बढ़िया सा डिस्काउंट हो रखा है। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करना चाहता हो, जम करके तैयारी करना चाहता हो, तो बेटा आज से अच्छा दिन आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इतने प्राइस ड्रॉप हो रखे हैं और वैलिडिटी डबल हो रखी है। तो आज मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप महापैक में जुड़ जाइएगा। महापैक में अगर आप जुड़े तो आने वाले 2 सालों तक आपको कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी ई बुक हमारे अड्डा स्टोर पर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ए टू जेड आपको मिलेगा। चाहे आप सीजीएल की तैयारी करना, सीपीओ की, एमटीएस की, जीएचटी की, जीडी की, किसी की भी आप तैयारी करना, हर एक बैच आपको बेटा 2 साल तक लाइव भी मिलेगा और सारे रिकॉर्डेड बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। आप खुद से देख पा रहे हो 10,000 रिकॉर्डेड वीडियो, 2,000 ई बुक्स, 6,616 टेस्ट सीरीज और 2,000 घंटे की लाइव क्लास। ये सब कुछ आपको आप देख सकते हैं मात्र और मात्र बेटा 2500 रुपए में मिल रहा है 2 साल के लिए। कितने रुपए में दोस्त मेरे, 2500 रुपए में आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। तो इस मौके को बेटा गवाना मत। ठीक है दोस्त, अगर आप समझदार हैं तो बेटा इस मौके को गवाना मत। ये आज और कल ही आपके पास मौका रहेगा, वरना 3200 रुपए का कोर्स है 1 साल के लिए, आपको 2500 में मिल रहा है 2 साल के लिए। तो इस मौके को बेटा गवाना नहीं है। और ध्यान रहे कूपन कोड जब Y795 लगाओगे तभी आपको बेटा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलता हूं कल आपसे फिर सेम टाइम सेम जगह। अगर सेशन अच्छा लगा लाइक करके अब कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम अ विनर। देखता हूं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आई एम अ विनर लिखते हैं। ऑफलाइन कमेंट करने, ठीक है। बाय दोस्तों।